नमस्कार, मैं प्रियंका @प्रियंका ऑफिशियल 012 आवाज हमारी। मेरे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। आज का मुद्दा में बहुत ही गंभीर एक खबर आ रही है बॉर्डर से। और चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर हमारे लिए हमेशा से एक सेंसिटिव मुद्दा रहे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट लीक हुई है और उससे पूरे बीजेपी खेमे के अंदर घबराहट है और ये भी उनके अंदर डर है कि आखिर ऐसे रिपोर्ट कैसे लीक हो सकती है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये बहुत ही अहम है और ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। हालांकि काफी समय पहले से राहुल गांधी चाइना बॉर्डर को लेकर के सवाल उठाते आए हैं, सिक्योरिटी को लेकर के सवाल उठाते आए हैं। वो बार बार बोल रहे हैं कि सरकार आखिर इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं करना चाह रही, आखिर क्यों चुप है। लेकिन जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है उससे अब कुछ जो परतें हैं वो खुल रही हैं, कुछ चीजें साफ भी हो रही हैं। लेकिन बात वही आती है कि आखिर जो भी हो रहा है क्या वो सही है, क्या हमारे देश की सुरक्षा के लिए या फिर आगे की हमारी जो फॉरेन स्ट्रेटेजी होती है, बॉर्डर की स्ट्रेटेजी होती है आर्मी फोर्सेस के लिए, क्या ये खबर जो है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली नहीं है। मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो ये टॉपिक है, आज का जो ये मुद्दा है चाइना बॉर्डर को लेकर के, जो तवांग आपने सुना होगा 9 दिसंबर को जो क्लैश हुआ था इंडिया चाइना आर्मी के बीच में, जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसके क्लैश हुए थे। और उसके बाद काफी फेक वीडियोस भी सामने आई थी, फेक इन सेंस की बहुत पुरानी पता नहीं कब की वीडियोस थी भी कि नहीं थी, कुछ उसका अंदाजा नहीं है। लेकिन काफी व्हाट्सएप पर फ्लोट हो रही थी कि इंडिया ने चाइना को सबक सिखा दिया है और इंडिया ने अपने जो चाइना बॉर्डर्स हैं वो सुरक्षित रखे हैं। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट है एसपी लद्दाख, जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं लद्दाख के पीडी नित्या, वो उनके द्वारा ये रिपोर्ट सबमिट की गई है। और इस समिट को दिल्ली के अंदर काफी लोगों के बीच में, जिसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह और हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज हैं अजीत डोभाल, वो भी उपस्थित थे। उसके अंदर आपके एसपी और आईजी लेवल के पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे और वहां पर ये जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई। ये बहुत ही एक चिंताजनक विषय है और एक गंभीर विषय है जो अभी हमारे सामने आ रहा है। और ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ये मैं नहीं बोल रही हूँ, या राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं, या कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रही है। ये द प्रिंट जो न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से पब्लिश हुआ है। उनके पास वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास ये रिपोर्ट है। और भी कई ऐसी एजेंसियां हैं जो क्लेम कर रही हैं कि ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। और इस पर कोई भी पार्टी का नेता, बीजेपी पार्टी का नेता बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस रिपोर्ट के अंदर क्या है आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये बताया गया है जो सबसे गंभीर बात है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमेशा से हमारे देश का एक भी इंच जो धरती है, या आप कहिए कि एक भी इंच हमारे देश के लिए कोई भी जमीन हथियाने की बात करता है तो हमारे देश में सभी नागरिकों का, देशभक्तों का खून खौल जाता है। और हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही कहते आए हैं, या कोई भी देश का जो भी प्रधानमंत्री बना है या कोई भी पार्टी हो, वो इस बात को कभी भी डिनाई नहीं कर सकती कि वो हमेशा इस बात से सहमत रखते हैं कि हमारे देश का एक इंच भी हिस्सा वो किसी और कंट्री के पास नहीं जाना चाहिए, किसी और देश के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब जो ये बात सामने आई है कि भारतीय सेना के लद्दाख में 26 पेट्रोलिंग पॉइंट, आप ध्यान दीजिएगा, हमारे देश के अंदर जो चाइना बॉर्डर है लद्दाख में, जो जो एरिया जो लद्दाख का है वो
एक डेजर्ट माना जाता, कोल्ड डेजर्ट माना जाता है। वहाँ पर एक जो हिस्सा है वो ग्रेजिंग पॉइंट माना जाता था, यानी कि जहाँ पर जो चरवाहे थे, जो नोमैड थे, नोमैड वहाँ के लोग जो लोकलाइट्स थे, जो अपने याक या अपने जो वहाँ के जानवर हैं उनको चराने के लिए जिस एरिया में जाते थे, और जहां पर हमारे देश की आर्मी भी पेट्रोलिंग करती थी। और उसके बाद यहाँ पर ये जो एरिया है वो एरिया भी मैं आपको बता देती हूँ। ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं 5 to 17, 24 to 32 और 37। ये पॉइंट्स हैं जो आपके 26 पेट्रोलिंग पॉइंट हैं जो भारत देश ने खो दिए हैं। खो कैसे दिए हैं? वो ऐसे कि चाइना की स्ट्रेटेजी रही है। चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, पीएलए है, वो अपना करके इस्लामिक स्लाइसिंग का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। इस्लामिक स्लाइसिंग होती है, चाइना हमेशा से पहले भी और हमेशा से इस तरह की हरकतें करता आया है। वो एक एक इंच करके जो जमीन है वो हथियाता है, और पहले उसको वो लोग बफर जोन बनाते हैं। बफर जोन बनाने के बाद, बफर जोन यानी कि जहां पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं कोई भी देश के, चाहे चाइना हो चाहे इंडिया है, वहां पर वो पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनकी स्मार्टनेस देखिए कि वो क्या करते हैं, हाईएस्ट पीक पर अपने ऐसे हाई टेक कैमराज, जो स्पेशल कैमराज होते हैं, वो लगा देते हैं, और वहां से उस एरिया को वो कवर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उन पर नजर रखते हैं। और अगर अगर इंडिया का वहां पर कोई भी सैनिक पेट्रोलिंग करने के लिए जाएगा, या कोई वहां के लोकलाइज जो वहां के नोमैड्स हैं, अगर वो जाते हैं, फिर वो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई ये जो एरिया है ये यहाँ पर पहले तो कोई नहीं आता था, फिर अचानक से आप लोग आने लगे हो, इसका मतलब आप इस टेरिटरी पर कब्जा करने जा रहे हो। और ये कह करके वो इस पर ऑब्जेक्शन रेज करता है, और धीरे धीरे करके वो ऐसे ही एक एक इंच करके आपकी जो जमीन है वो अपने कब्जे में लेता चला जाता है। ये है चाइना की सलामी स्लाइसिंग। और इसी के थ्रू वो धीरे धीरे करके हमारे जो 26 पेट्रोलिंग पॉइंट है उन पर कब्जा कर चुका है। अंदर ये भी बोला गया है कि जो आर्मी है वो ये कह रही है उसने प्ले पीस स्ट्रेटेजी के थ्रू ये जो आपका 400 मीटर का एरिया है वो बफर जोन बनाने के लिए वो एग्री हो गए हैं। वहां पर कोई भी इंसान को जाना मना है, और वो खुद अपने आप मना कर रहे हैं वहां पे जाने के लिए। और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पेट्रोलिंग करना या फिर वहां पर अपने जानवरों को ग्रेज कराना, यानी कि वहां पर चराना मना है। आपको याद दिला दूं कि सितंबर 2021 में जो करोकरम पास है, यानी कि जो आपका डीबीओ, जिसको डीबीओ भी बोलते हैं, वहां पे 35 किलोमीटर एक सड़क बनाई गई थी, और सितंबर 2001 तक वहां पर हमारी आर्मी जो थी वहां पेट्रोलिंग करती थी। लेकिन अभी जब 9 दिसंबर को ये क्लैश हुआ चाइना आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच, उसके बाद यहाँ पर पेट्रोलिंग करना बंद कर दिया गया है। और आर्मी का कहना ये है कि हमने इस चीज को इसलिए किया गया है, ये रिपोर्ट के अंदर लिखा है, जो द प्रिंट ने क्लेम किया है कि उसके पास रिपोर्ट्स हैं, उसमें क्लेम किया गया है कि ये चीज जो बोली गई है वो आर्मी की तरफ से बोली गई है। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो एरिया है, जिस एरिया को 400 मीटर जो चाइना ने उसके ऊपर उसको बफर जोन बनाने के लिए उसके ऊपर कब्जा किया है, वो एक बंजर जमीन है, जो जहां पर कोई भी आना जाना इतना आसान नहीं है। वहां पर जो भी यूनिट लगाई जाती है आर्मी की, वो एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से गुजरती है, और वहां पर उनका मोटिवेशन लेवल भी काफी लो हो जाता है। वहां कोई रहना नहीं चाहता है, वहां पर लोग सिर्फ एक मजबूरी में रहते हैं, और अपनी जो टेन्योर है, जो वहां पर उनको रखा जाता है, उसको बस खत्म करने के लिए टाइम काटते हैं। अदरवाइज वहां पर ना ही कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ना वहां से हमें कुछ ऐसी चीजें
हासिल होती हैं, क्योंकि एक बंजर ज़मीन है, कोल्ड डेजर्ट है, तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। और अगर ऐसी ज़मीन को हम ऐसे चाइना को भी देते हैं या फिर इसको बफर जोन डिक्लेयर कर देते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसको हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो कोई ऐसा एरिया नहीं है। और 4 साल के लिए हम लोग एक पीसफुल ट्रीटी कर सकते हैं, जिसमें फिर हम लोगों के ऊपर ना कोई क्लैश होगा, ना आपस में कोई झड़प होगी। और उन्होंने स्पेशली ये भी कहा है कि वो PLA को यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है, उसको वो अनॉय नहीं करना चाहते, यानी कि वो उनको गुस्सा नहीं कराना चाहते। और ये भी नहीं चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्शन रेज करे। लगातार वो ये कहते आए हैं कि चाइना जो है वो इस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करता आया है, और इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि अब आगे कोई क्लैश हो। और अगर हमें इस चीज से शांति मिलती है, पीस मिलता है, तो आखिर इसमें बुराई क्या है।